Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब देखो, अब 3 कैंडल पैटर्न पढ़ना है। तो पहला जो पैटर्न है इसे हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार पैटर्न 3 कैंडल से मिलकर बनने वाला पैटर्न होता है, जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है। ये बॉटम पर हमें मिलता है, ठीक है। अब ये पैटर्न कैसे मिलता है ये समझते हैं। तो इस पैटर्न को सबसे पहले हमारे को बॉटम पर एक कैंडल मिलेगी जिसका कलर होगा रेड। इसके बाद हमें अगली कैंडल मिलेगी जो कि होनी चाहिए केवल डोजी। डोजी के अगली कोई भी कैंडल नहीं होनी चाहिए, यानी डोजी के अलावा कोई भी कैंडल बीच में नहीं होगी। और तीसरी जो कैंडल होगी ना, ये बुलिश कैंडल होगी, यानी इसका कलर होगा ग्रीन। अब समझने वाली बात यह है कि ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है ना, इसकी क्लोजिंग जैसे हमने पियर्सिंग पैटर्न में पढ़ा था 50%, उसी तरह से रेड कलर का 50% एरिया से ज्यादा कवर करके क्लोज होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ये ग्रीन कैंडल क्या 100% हो सकती है, 100 से ज्यादा हो सकती है? जवाब है बिल्कुल हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मिनिमम 50% ऑफ रेड कैंडल कवर करके क्लोज करनी चाहिए। आ रहा है समझ में? अब जो 4th कैंडल होगी ना, वो बुलिश कैंडल होगी, और जैसे ही 4th कैंडल 3rd कैंडल का हाई ब्रेक करेगी, यहां पर हम बाय करेंगे और इसका स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे डोजी के नीचे का। ये हो गया बुलिश मॉर्निंग स्टार पैटर्न। देखो, पहली कैंडल का भी करेगा, सेकंड कैंडल का भी करेगा, थर्ड ये सेकंड कैंडल ये इसका भी करेगा, इसका भी करेगा। पर कभी कभी 5% केसेस में हाई ब्रेक होते ही हम पोजीशन बना लेते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका रिवर्स यानी उल्टा पैटर्न होता है, जिसे हम कहते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। अब ये जो इवनिंग स्टार पैटर्न होता है, ये टॉप पर मिलता है। तो हमें एक टॉप पर कैंडल मिलेगी जिसका कलर क्या होगा, उसके बाद मिडिल में कौन सी कैंडल मिलेगी, और उसके बाद कौन सी कैंडल मिलेगी, रेड। अब ये जो रेड कैंडल है, इसका 50% एरिया कवर करके क्लोज करनी चाहिए। 50 से ज्यादा कितना भी हो सकता है। अब ये पैटर्न बन गया इवनिंग स्टार, क्योंकि ये मिला है हमें टॉप पर। अब यहां पर ये जो 4th कैंडल है, यानी ये वाली कैंडल, इसका कलर वैसे तो रेड होना चाहिए। अब जैसे ही ये रेड कलर की कैंडल इसके लो को ब्रेक करेगी, यहां पर सेल एक्टिव होगा और इसका स्टॉप लॉस रहेगा डोजी के हाई के ऊपर का। तो ये पैटर्न बन जाएगा इवनिंग स्टार, जो कि एक बेरिश पैटर्न होता है। पता है फॉरेक्स में क्या होता है, जिस एक्सचेंज पर तुम ट्रेडिंग करोगे वो एक्सचेंज बंद हो जाएंगे, तुम्हारा पैसा डूब जाएगा, कभी कभी विड्रॉल नहीं आएंगे। क्या होता है ना, फॉरेक्स में एक टेम्पटेशन होती है कि जो लिवरेज है वो 500x मिल जाती है। समझो तुम्हारे पास 10,000 रुपये है, तो 10,000 का 500 गुना कितना हो गया, 50 लाख। 50 लाख से काम कर पाओगे तुम, है ना। तो 10,000 से 50 लाख का काम तो बहुत बड़ा होता है। तो बंदे ना टेम्पटेड होके ही काम कर रहे हैं, पर उसमें जस्ट पिप्स होता है ना, वो पॉइंट का मूवमेंट आने पर भी पैसा डबल हो जाता है तुम्हारा, 10 का 20, 10 का 50, और जीरो भी हो जाता है। रिस्क बहुत है, और पैसा बना लिया तो विड्रॉल होगा नहीं होगा, ये सबसे बड़ी टेंशन वाली बात है। देखो, इंडिया में बाइनेंस जो चाइना का एक एक्सचेंज है वो लीगल है, ठीक है, आप करते हैं इसकी प्रैक्टिस। ये टॉप पर हमें एक पैटर्न मिला है, देख सकते हो, और 4th कैंडल ने 3rd का लो भी ब्रेक किया है। तो ये पैटर्न कौन सा बन गया, ये इवनिंग स्टार बन गया, ठीक है। अच्छा, आप इस पैटर्न को भी क्या बोलोगे, इवनिंग स्टार है ना, ओके। अब ये देखो जरा, क्या हम इसको इवनिंग स्टार बोल सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि बहुत छोटी कैंडल है। तो इसको क्या ट्रेड करेंगे, अब डोजी मान के ट्रेड करेंगे ना। देखो, डोजी मान के ट्रेड करेंगे इसको। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं, और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर।
एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। चलो, अब क्या हम इसको इवनिंग स्टार मान सकते हैं? मान सकते हैं, ठीक है। ये देखो, क्या इसको मान सकते हैं? डोजी थी ऊपर, इसको मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन भी आया। क्या इसको मान सकते हैं? इसको भी मान सकते हैं, ठीक है। क्या इसको मान सकते हैं? क्योंकि दो दो डोजी नहीं होती है, एक ही होती है। अच्छा, अब क्या इसको मान सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि ये स्पिनिंग कैंडल है। देखो स्पिनिंग टॉप है ये, ठीक है, इसलिए हम इसे नहीं मानेंगे। परफेक्ट केस। क्या इसको मानेंगे? क्या इसको मानेंगे? ये मॉर्निंग स्टार है, ठीक है। देखो बॉटम पर मिला मॉर्निंग स्टार, फोर्थ कैंडल ने, ठीक है, 50% भी क्लोज कर दिया और देखो फिर ऊपर चला गया। तो परफेक्ट क्लासिकल केस ऑफ मॉर्निंग स्टार। ये देखो, ये क्या है? इवनिंग स्टार, ठीक है। और ये क्या है? ये मिडल में ना होता तो बॉटम पे होता तो ये मॉर्निंग स्टार था। चलो ये बोलना ही क्या है? शूटिंग स्टार, क्लासिकल केस। चलो बॉटम पर देखो क्या है, बोलो क्या मिला? ये देखो, ये मॉर्निंग स्टार का क्लासिकल केस है, ठीक है। आ रहा है सबको समझ में? ये क्लासिकल केस है मॉर्निंग स्टार, ठीक है। अब मजे की बात पता है क्या है? ये बताओ क्या है? मदर बेबी। अब तुमने ऑलमोस्ट सारी कैंडल पढ़ ली हैं तो चीजें समझ में आने लगी ना। ये बोलो क्या है? मॉर्निंग स्टार कैसे हुआ ये? अब इवनिंग भी नहीं हुआ, देखो 50% नहीं है, पर अगर 50% मानना चाहो तो इवनिंग स्टार ट्रेड कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंची टेप लेकर थोड़ी नापेंगे, अंदाजे से काम करेंगे। ये देखो टॉप पर क्या मिला? इवनिंग स्टार, डोजी है ना, ये बॉडी छोटी है। देखो इवनिंग स्टार मिला, नीचे आ गई मार्केट। अब बोलो इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार में किसी का कोई सवाल है तो पूछो। अब अंतिम पैटर्न जो चार्ट पैटर्न से मिलकर बनता है और इसका नाम है 3 वाइट सोल्जर्स और 3 ब्लैक क्रोस, ठीक है। 3 वाइट सोल्जर्स, ये एक बुलिश पैटर्न होता है। ये पैटर्न आपको बॉटम पर भी मिल सकता है, मिडिल में भी मिल सकता है। अब यहां पर 3 वाइट सोल्जर जो बनता है ना, वो बनता है 3 एक जैसी आइडेंटिकल कैंडल्स के साथ, जहां पर हायर हाइज की क्लोजिंग होती है। अब ये तीनों एक जैसी भी दिखने वाली कैंडल्स हो सकती हैं, थोड़ी बहुत 19-20 भी हो सकती हैं। अब यहां पर मैं समझाने के लिए ये पैटर्न बता रहा हूं। अब देखो तीनों हायर हाइज क्लोजिंग है, तो इनको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 3 वाइट सोल्जर्स। इनकी पहचान ऐसे होती है कि इन कैंडल्स की जो क्लोजिंग होती है वो हायर हाइज होती है और तीनों कैंडल बुलिश फॉर्मेशन में बनती हैं, यानी तीनों का कलर क्या होगा, ठीक है। अब यहां पर ये पैटर्न कंप्लीट होने के बाद फोर्थ कैंडल, थर्ड कैंडल, यानी इसका हाई ब्रेक करेगी और जैसे ही हाई ब्रेक करेगी आप बाय करेंगे और स्टॉप लॉस आप रखेंगे इस थर्ड कैंडल के लो के नीचे का। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करेंगे इसके। तो ये हो गया बुलिश 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न। ये मिडिल में भी मिल सकता है, ये बॉटम पर भी मिल सकता है। बॉटम पर इसका इंपैक्ट ज्यादा पावरफुल होता है, मिडिल में थोड़ा कम हो सकता है। अब जब लगातार 3 दिन, अगर इसमें ऐसे डेली चार्ट पर समझाऊं तो लगातार 3 दिन की तेजी के बाद एक इन्वेस्टर डर जाता है, घबरा जाता है कि किस तरह से, वो सोचता है कि एक बड़ी तेजी आ चुकी है, क्या मार्केट नीचे ना चली जाए, ऐसा होता है कई बार, और फिर वहां से और बड़ी तेजी बन जाती है। तो इसकी साइकोलॉजी क्या है? मार्केट ऑलरेडी बुलिश है और एक जो ट्रेडर है वो थोड़ा सा घबराया हुआ है। तो यहाँ पे घबराना नहीं होता है, काम करना होता है, ठीक है। इसका ऑपोजिट होता है 3 ब्लैक क्रोज। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को
पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। अब ये जो 3 ब्लैक रोज होता है ये बेरिश पैटर्न होता है, तो तीनों कैंडल का कलर होगा रेड, और फोर्थ कैंडल जैसे ही थर्ड कैंडल का लो ब्रेक करेगी, यहाँ पर आप सेल करते हैं और आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो इसी थर्ड कैंडल के हाई के ऊपर का होता है। ये एक बेरिश पैटर्न माना जाता है। ये टॉप पर ज़्यादा इफेक्टिव होगा, मिडिल में थोड़ा कम इफेक्टिव होगा। ठीक है, टॉप पर मिल जाए बहुत अच्छा है, और मिडिल में मिल जाए तो भी अच्छा है। तो 3 ब्लैक रोज। अब यहाँ पर आपके सारे टेक्निकल के जो कैंडल्स हैं वो फिनिश होती हैं। इतनी कैंडल्स की प्रैक्टिस करना, और यही तो मैं गिरते हुए को और गिरा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब कराता हूँ इसकी प्रैक्टिस। अब ये ना छोटे टाइम फ्रेम पर जल्दी जल्दी मिलेंगे, बड़े टाइम फ्रेम पर थोड़े कम मिलेंगे। तो इसका टाइम फ्रेम हम कर देते हैं 15 मिनट ही किया हुआ है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है 15 मिनट पे कर। ये दिख रहा है आपको, ये है 3 ब्लैक रोज। ठीक है, ये 3 ब्लैक रोज है, एंड यहाँ पर फोर्थ कैंडल ने देखो यहाँ पे लो ब्रेक किया, ये हमारा स्टॉप लॉस था, एंड देन मार्केट कितना नीचे चली गई है, 3 ब्लैक रोज। ठीक है, देखो इसका कंफर्मेशन आ जाता तो 3 वाइट सोल्जर बनता है। अगेन देखो ये 3 वाइट सोल्जर था। ठीक है, पर यहाँ पर आप देखो कि ये एंगल्फिंग पैटर्न बना, तो इसलिए ये काम नहीं किया ज़्यादा। आपकी एंट्री हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना। मदर बेबी पैटर्न। ठीक है, अब मदर बेबी बुलिश भी होता है और बेरिश भी होता है। ठीक है, अब मदर बेबी बुलिश और बेरिश, आप समझो कि मार्केट में बॉटम पर आपको बुलिश पैटर्न मिलेगा, तो जब भी मार्केट में एक बॉटम मिलेगा आपको इस तरह से रेड कलर की कैंडल मिलेगी, और रेड कलर की कैंडल के बाद अगली कैंडल मिलेगी छोटी सी, जो कि होगी ग्रीन कलर की। अब इसे कहते हैं बुलिश मदर बेबी पैटर्न। अब यहां पर ना थर्ड कैंडल का आपको वेट करना है। अब इसमें शैडो को कंसीडर मत करना, केवल बॉडी को करना है, इसलिए मैंने बॉडी यहां पे बनाई है। अब थर्ड कैंडल जैसे ही सेकेंड कैंडल का हाई ब्रेक करेगी, यहां पर आप बाय करते हैं, और इन दोनों कैंडल में से जिसका भी बड़ा स्टॉप लॉस होता है उसे फॉलो करते हैं। ये मदर बेबी पैटर्न है। अब देखो इसकी पहचान क्या है। सबसे पहला पैटर्न हमने पढ़ा एंगल्फिंग, जिसमें सेकंड कैंडल पहली कैंडल को पूरी तरह से एंगल्फ कर रही थी। दूसरा पढ़ा हमने पियर्सिंग, जिसमें पहली कैंडल का 50% एरिया कवर करके क्लोज कर रही थी। अब ये जो थर्ड मदर बेबी पैटर्न है 50% से भी नीचे आएगा। पहले में 100%, दूसरे में 50%, तीसरे में 25%। तो ये जो सेकंड कैंडल होगी ना, ये इस कैंडल की 25% के आसपास या छोटी हो सकती है, पर अगर 50% के पास चली गई तो वो पैटर्न क्या बन जाएगा, पियर्सिंग पैटर्न। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना। तो ये बुलिश मदर बेबी पैटर्न है, आ रहा है समझ में। अब इसका उल्टा बेरिश मदर बेबी। अब टॉप पर आपको एक ऐसी कैंडल मिलेगी जिसका कलर होगा ग्रीन, और फिर उसके बाद आपको छोटी सी एक कैंडल मिलेगी रेड कलर की, जिसका सेकंड कैंडल जिसका कलर होगा रेड, और थर्ड कैंडल जैसे ही सेकंड कैंडल का लो ब्रेक करेगी, यहां पर आप कर देते हैं सेल। इन दोनों में से जिसका भी हाई बड़ा होता है उसका स्टॉप लॉस हम फॉलो करते हैं। ये है बेरिश मदर बेबी पैटर्न, जो कि हमें टॉप पर मिलता है। अब यहाँ पे आपको टॉप पर एक कैंडल मिली है। अब देखो ये इस ग्रीन कलर का 50% तो नहीं है, 50% से कम है, तो इसे क्या बोलेंगे आप, मदर बेबी। तो बेरिश मदर बेबी पैटर्न बना ये। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सेकंड कैंडल के लो को थर्ड कैंडल ने ब्रेक किया है, और जैसे ही ब्रेक किया मार्केट नीचे चला गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे ही सेकंड का लो ब्रेक हुआ मार्केट नीचे चली गई, और ये था हमारा स्टॉप लॉस। तो ये बना बेरिश मदर बेबी पैटर्न। अब देखो यहाँ पे, इसको आप क्या बोल सकते हो, बेरिश मदर बेबी। ठीक है, अब अगर एक कैंडल कंसिडर कर रहे हो तो ये हैंगिंग मैन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो एक कैंडल में 2 पैटर्न बन सकते हैं। एंड यहाँ पर बॉटम पर देखो, यहाँ पर क्या बोलोगे इसे, बुलिश मदर बेबी, क्योंकि इसका 50% नहीं है। ये थर्ड कैंडल ने हाई ब्रेक किया, मार्केट ऊपर चला गया, तो ये क्या बना, बुलिश मदर बेबी।
ये कौन सा पैटर्न था? पियर्सिंग। ये बोलो कौन सा पैटर्न है? कौन सा? बेरिश। अब बताओ यहाँ पर इसको क्या बोलोगे? मदर बेबी, ठीक है। अच्छा इसको क्या बोलोगे? डार्क क्लाउड, ठीक है। अच्छा इसको क्या बोलोगे? मदर बेबी, ठीक है। इसको क्या बोलोगे? अगर 1 कैंडल पैटर्न देखोगे तो ये शूटिंग स्टार है, 2 कैंडल पैटर्न देखोगे तो ये बेरिश मदर बेबी है, ठीक है। 3rd कैंडल ने देखो लो ब्रेक किया, मार्केट नीचे आ गया। ये क्या बोलोगे? पियर्सिंग बुलिश, ठीक है। इसे क्या बोलोगे? एंगल्फिंग बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? एंगल्फिंग, ठीक है। चलो इस पैटर्न को क्या बोलोगे? चलो ये बताओ, ये कौन सा पैटर्न है? दोबारा से बेरिश मदर बेबी बोलो या हैंगिंग मैन बोलो? ये बोलो क्या है? डार्क क्लाउड। ये बोलो क्या है? डार्क क्लाउड। चलो परफेक्ट। ये बोलो क्या है? गुड। ये बोलो क्या है? बेरिश। और ये बोलो क्या है? अगर 1 कैंडल देखोगे तो शूटिंग स्टार है, 2 देखोगे तो मदर बेबी। ये बोलो क्या है? 1 पैटर्न देखोगे तो हैमर है, 2 पैटर्न देखोगे तो मदर बेबी। हाँ सर, ये चार्ट पैटर्न में ये सब दिखता है ना, पी एन, वो क्या दिखता है? पी का मतलब होता है चार्ट का पैटर्न, जो अभी पैटर्न हम लोग सीख रहे हैं। पैटर्न बन रहा है। हाँ, वो जो पैटर्न है वो इनके हिसाब से वो पैटर्न यहाँ पर उन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ है। और जो एन है, एन का मतलब होता है न्यूज़। कोई न्यूज़ आई और वहाँ पर मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ। और ये पैटर्न सर ज़्यादा हम लोग 5 मिनट्स में देखें या 15 मिनट? ये हर टाइम फ्रेम पर ये पैटर्न बनेंगे। आप किसी पर भी देख सकते हैं, जिस टाइम फ्रेम पर आपका पर्सपेक्टिव होगा अब वो टाइम फ्रेम पर चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पे या ये या ये या ये कुछ नहीं बोलेंगे सर इसे, क्योंकि मिडिल में है ये। टॉप पर बॉटम पर होगा तभी कुछ बोलेंगे। बॉटम या टॉप पर ही तो होगा, कुछ भी देखोगे तो।